आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे मुख्य भाषण। प्रदेश में आज से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में कक्षाएं होंगी शुरू। स्कूलों को कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से पालन करने के दिए गए निर्देश। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। प्रदेश में स्वस्थ होने वालों रोगियों की संख्या पहुंची 91%। और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने का किया आग्रह। कहा, किसान डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर पराली का करें निस्तारण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजर्स की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन मुख्य भाषण देंगे। GCAM पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। GCAM 2020 का आयोजन इस महीने की 21 तारीख तक होगा। इसमें दुनिया भर के नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से नीति निर्माता और वैज्ञानिक एक साथ आएंगे और इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने पर जोर देंगे। इस आयोजन में वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक गठबंधनों पर भी जोर दिया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 40 देशों के लगभग 1600 लोग भाग लेंगे। आयोजन की मेजबानी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नीति आयोग तथा ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया कृषि, पोषण, स्वच्छता, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करता है। प्रदेश में आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यालय खुल जाएंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालयों को खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विद्यालयों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। सभी विद्यालय 2 पारियों में चलेंगे और अधिकतम 50% विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। और विवरण हमारे लखनऊ संवाददाता से। कोरोना के कारण 7 महीने से अधिक की बंदी के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे और 2 पालियों में कक्षाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी है। कक्षाओं की क्षमता के सिर्फ 50% छात्रों को ही रोस्टर के आधार पर बुलाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं पहली पाली में और कक्षा 11 और 12 की कक्षाएं दूसरी पाली में लगेंगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। किसी को भी स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों को कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग छात्रों और शिक्षकों के लिए अति आवश्यक होगी। स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षाओं को विसंक्रमित करना जरूरी होगा। छात्रों को कक्षाओं के अंदर 6 फुट की दूरी पर बैठने का पालन करना जरूरी होगा। छात्रों को स्कूल लाने ले जाने वाली बसों और अन्य वाहनों को बेहतर ढंग से संक्रमित करने की व्यवस्था जरूरी रहेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बरेली, बलिया, गोरखपुर, बलरामपुर, शामली, अमरोहा, कौशाम्बी सहित अन्य जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कल विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को सैनिटाइज कराया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कल फेसबुक पर एक लाइव कार्यक्रम में कहा कि प्रदूषण की समस्या प्रत्येक देश में है और भारत में प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन, उद्योग, कचरा, धूल और पराली का जलना है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या एक दिन में नहीं सुलझाई जा सकती और इसके समाधान के लिए सभी क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में BS6 लागू करने का बड़ा फैसला किया है, जिससे प्रदूषण में कमी आने लगी है। उन्होंने कहा कि अब से देश में केवल BS6 मानक के वाहन उपलब्ध होंगे।
श्री जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण का स्तर घटाने में लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है। उन्होंने लोगों से अधिक वृक्ष लगाने को कहा, क्योंकि वृक्षों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की, जो कि प्रदूषण की समस्या से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। भारत में कोविड महामारी से ठीक होने की दर 88% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ हुए रोगियों की कुल संख्या 65,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में 7,83,000 रोगियों का इलाज चल रहा है और मृत्यु दर 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 36 घंटों में 72,000 से अधिक रोगी कोविड महामारी से स्वस्थ हुए हैं और 61,871 नए मरीज सामने आए हैं। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या में लगभग 50% की कमी आई है और स्वस्थ होने की दर भी 91% तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 4,52,660 हो गई है, जिनमें से 4,11,611 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के 34,420 मामले सक्रिय हैं, जिनका या तो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना से ठीक होने की दर कल बढ़कर 90.93% हो गई। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसान डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर पराली को समाप्त कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में कार्बन की मात्रा में वृद्धि होगी। श्री शाही ने कहा कि पराली जलाए जाने से मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इससे तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेषों पराली को जलाया जाना अपराध माना गया है। सिद्धार्थनगर जिले में कल स्वयं सहायता समूहों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के माध्यम से समूह के लिए कार्यरत महिलाओं को चुनौतियों को अवसर में बदलने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके माध्यम से इस बात पर चर्चा हुई कि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने मास्क आदि बनाकर जहां एक ओर संक्रमण के फैलाव को रोकने में सहायता दी, वहीं दूसरी ओर इससे महिलाओं को आजीविका भी मिली। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास कार्यों में एक तरफ जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इससे महिला आजीविका को भी बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पॉल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को बल मिल रहा है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज भक्तजन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मिर्जापुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए माता के दर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन तुलसीपुर में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों के तहत माता के दर्शन कर रहे हैं। बलिया जनपद के दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को एसटीएफ ने कल लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि इस घटना में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि हत्या में शामिल आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड चैलेंजर्स की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे मुख्य भाषण। प्रदेश में आज से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में कक्षाएं होंगी शुरू। स्कूलों को कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से पालन करने के दिए गए निर्देश। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 88% से अधिक हुई। प्रदेश में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या पहुंची 91%। और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने का किया आग्रह। कहा किसान डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर पराली का करें निस्तारण। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।